नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं गैस की समस्या से ज़्यादा जूझती हैं और साथ ही उल्टी की समस्या भी होती है। ये समस्या आखिर क्या है और महिलाओं को कब इसको लेकर सीरियस हो जाना चाहिए, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि DM MRCP हैं गैस्ट्रो में, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। आज का जो विषय है ये महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है जी। और ये बहुत ही अहम विषय है एक्चुअली। महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी अपने आप में एक नई नया एक्सपीरियंस है। अगर जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं उनको बहुत तमाम तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। शरीर का आकार बदलने लगता है, थोड़ा मोटापा आने लगता है, खाने की रुचि कम जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की बीमारी जो है अगर किसी को पहले से और बढ़ जाती है, नहीं है तो होनी शुरू हो जाती है। उनका तकलीफ होता है, पेट साफ नहीं होता है। और चौथी जो शिकायत है कि मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी होना, सुबह में बहुत उल्टी होना, और कभी कभी उल्टी इतनी ज़्यादा होने लगती है कि वो रुकती ही नहीं है, इवन दवाई देने पे भी नहीं रुकती है। तो ये तमाम तकलीफ़ें होती क्यों हैं? पहले तो ये समझते हैं, प्रेगनेंसी में आपके महिला के अंदर एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसका वो बढ़ता है इसलिए कि वो बच्चे को सलामत रखे और प्रेग्नेंट महिला को वो हेल्प करने के लिए बढ़ता है। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है और वो साइड इफेक्ट है नौसिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग, जो आप बोलते हैं उल्टी, गैस बनना और थोड़ा कब्जियत, पेट का चाल कम हो जाना। तो ये सब तमाम तकलीफ़ें वो महिला को मिलना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी में। अब आती है बात की करना क्या है। अगर ये तकलीफ़ हो रहा है तो क्या क्या करना है, किस तरह का खाना खाना है, और खाने के बाद भी अगर सुधार नहीं हो तो दवाई में क्या लेना है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ मदर को मेडिसिन नहीं देना है, उसके साथ जो बच्चा है उस पर भी असर पड़ सकता है। बच्चे के लिए भी को देखने के लिए भी हमको ज़रूरी है कि कौन सी दवाई दी जाए कि ना दी जाए, क्योंकि जो दवाइयाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खास करके बच्चों का ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसकी हाथ बनना, पैर बनना, मुंह का शेप बनना, सब बनना शुरू हो जाता है। अगर उसमें कुछ ऐसी दवाई ले दी गई जिसमें बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट में अगर हैम्पर कर रहा है तो ये बच्चे के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। तो पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारी महिलाओं से, प्रेग्नेंट हैं, उल्टी हो रही है, गैस बन रहा है, तो ओवर द काउंटर मतलब जाके दवाई खरीद के खाने का जो हैबिट है वो बंद कर दें। डॉक्टर का सलाह जरूर लें कि दवाई खानी है कि नहीं खानी, क्योंकि हर एक दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है। जो नॉर्मल गैस की गोली है इवन उसका भी बच्चों पे असर पड़ता है, तो नॉर्मल गैस की गोली भी आपको उस समय नहीं खानी है। जैसे पेंटाप्रोजोल, इसमें प्रोजोल जो लोग खाते हैं, तो उसका तरीका होता है कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। फिर आता है बात कि उल्टी जो है कब दवाई लेनी है। अगर एक उल्टी हो रही है, दो उल्टी हो रही है, तो हम खाने के डाइट को थोड़ा सुधार सकते हैं। ऐसा खाना जैसे फैट डाइट से उल्टी बहुत होती है, जिसमें बसा तेल का छना हुआ चीज़ या तेल वाला चीज़, तो उसको बंद कर देना है बिल्कुल। प्रोटीन डाइट थोड़ा ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसमें चीनी है, चीनी कम करना है, नमक कम करना, तेल कम करना। चीनी, नमक, तेल वाला जो खाना है उसको कम से कम यूज करना है। और लो रेसिड्यू डाइट जो आसानी से पच जाए उसका यूज करना है। फल का सेवन करना है। ये सब सेवन करने से थोड़ा पेट आपका संतुलित रहेगा। फाइबर डाइट बढ़ा देना है, खूब पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। फाइबर डाइट ज़्यादा रखना है। अगर आप भुंजा खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं, जब भुंजा का सेवन, चना का सेवन, सलाद का सेवन, ये सब चीज़ को बढ़ाना है। उससे भी बहुत बार ये चीज़ करने से, पानी पीने से, खाने से भी आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस बनने की समस्या थोड़ी कम होने लगती है। दूसरी बात की बहुत मिथ होता है कि प्रेग्नेंट हो गए तो काम ही नहीं करना, बैठे रहना। ये चीज़ नहीं करना है, चलना फिरना है, नॉर्मल जो आपकी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल बैठ जाते हैं तो भी आपको गैस बनाएगा, उसके कारण भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाएगी। अब आती है कि इतना करने के बाद भी आराम नहीं हुआ है, तब डॉक्टर से मिलना है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग देते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। वो दवाइयाँ हम लोग शुरू कर देते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, कुछ विटामिन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में जो उल्टी होती है उसको हेल्प करता है रोकने में। या पैराडॉक्सिन होता है, उसका बहुत सारे नाम आते हैं। पैराडॉक्सिन की दवाई वो देते हैं, वो सेफ़ है प्रेगनेंसी में और उनकी उल्टी को भी रोक सकते हैं। जिंजर का सेवन, अदरक का सेवन कहा जाता है प्रेगनेंसी में अच्छा होता है उल्टी रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करके हम उल्टी को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी बताए, कब डॉक्टर से बिल्कुल ही मिलना, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम एक टर्म है। बहुत बार उल्टी हो रही है, उल्टी होती जा रही है, सुबह से शाम हो गया 10 उल्टी होती जा रही है, डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट, प्रेग्नेंट पेशेंट, और ऑलरेडी बच्चा है, इतना ज़्यादा उल्टी हो रहा है। तो ये ऐसी समस्या भी बहुत बार देखने को मिलती है। उस केस में हम लोग पानी मुंह से इंटेक कम करके पानी चलाते हैं और दवाइयाँ कुछ चलाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ों को आपको समझना है। खूब सारा पानी पीना और कार्बोहाइड्रेट का सेवन, फैट का सेवन कम करना। अगर उल्टी उसके बाद भी नहीं रुकी तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत अच्छा काम करता है, पैराडॉक्सिन कंटेनिंग ड्रग, उसको लेना। उसके बाद नहीं होती है तो हम लोग फिर इसमें पेरिनॉम जैसी कुछ इंजेक्शन है, कुछ टैबलेट वो चलाते हैं। गैस की गोली में हम लोग जनरली रैनिटिडिन नाम की गोली यूज करते हैं, ना कि पेंटाप्रोजोल यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग उसको अच्छे से प्रेगनेंसी में जो उल्टी है, गैस है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अच्छे से
प्रेगनेंसी को जो हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल एक मेमोरी के रूप में उसको हम लोग बना सकते हैं। धन्यवाद। तो सुना आपने कि डॉक्टर धीरज कुमार ने पूरी जानकारी दी है कि अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान गैस की समस्या हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, तो तब महिलाओं को क्या कर लेना चाहिए। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।